बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भागलपुर में एक बार फिर से ये दोहराया है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लॉलीपॉप है, चूंकि इलेक्शन ईयर भी है? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि ये लॉलीपॉप है, क्योंकि यदि मंशा सरकार की नहीं होती तो संभवतः कैबिनेट से अप्रूवल ही नहीं होता। तो बिहार सरकार ने जो अपना कैबिनेट से जो अप्रूव किया है, जिसमें भागलपुर और राजगीर, इस तरह की बात तो पहले से भी आपने भी आपके चैनल से इसको दिखाया भी गया। तो इसमें कहीं कोई लॉलीपॉप नहीं है। और भारत सरकार के कल बजट में भी पार्लियामेंट में हमारी जो है मंत्री महोदया ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात बिहार में होगी, तो उसमें राजगीर है, भागलपुर है, बिहटा है। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग की यही उम्मीद थी। और 30 तारीख को गांधी जी की पुण्यतिथि पर जो भागलपुर के सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने जो अपना प्रतिनिधित्व करके विचार गोष्ठी किया, उसका परिणाम ये दिखा कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बातें वहाँ पहुँची, आप लोगों ने उन तक बातें पहुँचाई, जिसका परिणाम है कि उन्होंने कल हवाई सर्वे भी दोनों स्थानों का किया है, जिसको कि डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जिलाधिकारी ने जो चिन्हित किया था, एक गोराडीह और एक सुल्तानगंज, दोनों स्थानों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे, हवाई सर्वे करके उसको ये बताने का काम किया है कि अब इस दोनों जगह में कौन सा जगह होगा वो भारत सरकार का विमानन मंत्रालय तय करेगा। ये भागलपुर से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। यहाँ छात्र आंदोलन में, जयप्रकाश जी के आंदोलन में उनका जेल से रिश्ता रहा, और वो कल बोले भी हैं। हमारे माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने भी इस सवाल को खड़ा किया। तो हमारे कई लोगों ने, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद ने भी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कन्विंस किया है। तो इसमें थैंक्स की तो बात उनको जाती है, लेकिन एक और शर्त है इसमें कि बिहार सरकार के साथ भारत सरकार का भी समागम होना है। तो भारत सरकार ने भी इसमें पॉजिटिव रोल अदा किया कि हमारे बजट में इसका प्रावधान कर दिया। और दूसरा है कि बिहार सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर आनंद मिश्रा जो सह संयोजक हैं, उन्होंने 30 तारीख को ही बोला था 200% हम निश्चित हैं कि एयरपोर्ट होगा। तो हम लोग की भी संभावनाएं अब दिख रही है कि भागलपुर में एयरपोर्ट हो जाएगा। तो आगे की क्या रणनीति और तेज करेंगे, चूँकि जब तक ने ये अमल में आता है? तो देखिए, अभी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से, सम्राट चौधरी जी से पटना जाकर एक बार मिलना चाहते हैं, क्योंकि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भागलपुर में 24 फरवरी को आगमन है। उसके स्वागत में हम हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के हजारों की संख्या में उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस काम में जब दोनों की रुचि होगी तो भागलपुर एयरपोर्ट लेने में कामयाब होगा। जहाँ तक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड की बात है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जो भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होगी, निश्चित रूपेण होगी। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बहुत कम बोलते हैं, और उन्होंने अब तक जो कुछ भी प्रॉमिस किया है जनता से, तो मुझे 100% विश्वास है कि वो सारी बातें पूरी होंगी। नीतीश कुमार को सर भूलने की भी आदत है, घोषणा करते हैं फिर भूल जाते हैं। देखिए, विरोधियों को तो उनके अंदर कमियां ढूंढने की जो कोशिश है ना, तो जो वो कोशिश में वो जब अंधेरे में ढूंढते हैं तो कोई मोती मिल जाता है। मिसाल के तौर पर जो 3 दिन 4 दिन पहले जो भागलपुर की जनता पर एक अवसाद छाया हुआ था कि पता नहीं भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा अथवा नहीं बनेगा, ये प्रश्न चिन्ह हो गया। कुछ जो नामचीन लोग हैं, शहर के तथाकथित समाज सेवी हैं, और उन्होंने इस ओर इशारा किया कि भागलपुर में किसी कीमत पर एयरपोर्ट नहीं बनेगा। तो वैसे मैं सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं कर सकते हैं, हवाई सेवा समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी मनोवृत्ति को तोड़ने की भी कोशिश नहीं करें। भाई कमल जायसवाल के नेतृत्व, कुशल नेतृत्व में भागलपुर की जनता ये आंदोलन कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भागलपुर के सभी वर्ग के लोगों का, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए भाई हैं, आपके सहयोग से ही यह सपना साकार होगा।
और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे ज़िले में जितने, उन सब की भी आकांक्षा है कि भागलपुर से हवाई जहाज़ उड़े। सर अगर अमल में आता है, एयरपोर्ट के लिए काम शुरू होता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि कमल जायसवाल और आनंद मिश्रा की कोशिश के वजह से हुआ है? देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि नो बडी विल प्रेज यू, इफ़ यू वांट टू बी प्रेज, प्रेज योर सेल्फ। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, हमारी टीम है और हमने अपने समाज के साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों को भी जगाया। कई कार्यक्रम हम लोगों के घर में हुए, जहाँ श्री अजीत शर्मा जी, पवन यादव जी, ललित मंडल जी, अशरफ सिद्दीकी साहब, सारे लोगों से हम लोगों का, शैलेंद्र इंजीनियर साहब, गोपाल मंडल जी, अजय मंडल जी। अजय मंडल जी तो यहाँ तक नाराज़ हो गए कि मैं जहाँ कहूँ वहीं बनेगा। और हम लोग भागलपुर के लोग अपने सांसद के साथ हैं, हम लोग उनके इस इच्छा के विरुद्ध में नहीं हैं, लेकिन हमारी तीव्र इच्छा है कि जहाँ माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे, दल के नेता हैं, मुखिया हैं, जहाँ प्रधानमंत्री चाहेंगे, उनके आशीर्वाद से ही भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट का बिगुल तो कल नीतीश कुमार ने फूंका है कि यहाँ बनेगा, तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, 2 दिन पहले जो कन्फ्यूज़न भागलपुर के जनता के बीच था, उस कन्फ्यूज़न को माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने क्लियर कर दिया कि इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, गौराडी में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, और जो पुराना हवाई अड्डा है वहाँ से छोटे विमान की सुविधा दी जाएगी। इससे सब लोगों को संतुष्ट कर दिया, चाहे वो गौराडी के लोग हों, चाहे वो सुल्तानगंज के लोग हों या शहर के लोग हों, ये सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दिया।